नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य की मेगा क्लास फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे कमेंट आएंगे, सर मेगा क्लास कब आएगी? तो लो, मेगा क्लास आ चुकी है। आज मेगा क्लास के अंतर्गत आपके हिंदी साहित्य पेपर 2 यानी कि HD02 की बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में सीधे छपने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी मेगा क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक विषय की जो मेगा क्लास है वह समय पर मिलती रहे। साथ ही इस मेगा क्लास की जो पीडीएफ है विद्यार्थियों, मेगा क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो देखते हैं हिंदी गद्य भाग 01 कथा साहित्य का सुपड़ा साफ मेगा क्लास फर्स्ट अपनी हिंदी साहित्य की। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला सवाल आपके सामने है। देखिए आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य भाग 01 कथा साहित्य HD02 की मेगा क्लास फर्स्ट। विद्यार्थियों, ये अपनी मेगा क्लास फर्स्ट है और जल्द ही आपको मेगा क्लास 2 मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो विद्यार्थी मेगा क्लास पूरी देखेगा उसके कल के पेपर में 70 में से 60 प्लस नंबर आने की गारंटी है। 70 में से 60 से ज़्यादा नंबर वो आएगा यदि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत संपूर्ण निचोड़ के साथ मैं ये सब सवाल लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आंचलिक कहानी धारा के प्रमुख कथाकार कौन है? ये जून 2019 में पूछा गया था। उत्तर, आंचलिक कहानी धारा के प्रमुख कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह याद रखिएगा। रेणु जी के कहानियाँ भी पूछी जा सकती हैं। इनकी कौन कौन सी कहानियाँ हैं? वो है डुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। ठीक है, चलते आगे, देखते दूसरा सवाल आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहानी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। दिसंबर 2018 में पूछा गया था। उत्तर, कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। यहाँ से सवाल आने की संभावना है, ध्यान रखिए। ये भी पूछा जा सकता है ये सवाल कि कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है या फिर कौन थे? तो कौन थे? गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, अभी देखते इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता, परंपरा का पूर्ण नकार, यानी परंपरा का पूर्ण नकार। कहानी पुरानी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, परंपरा के प्रति उसमें भरा नकार भाव दिखाई देता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं, अतिशय आधुनिकता। कहानी अतिशय आधुनिकता पर जोर देती है और इसी कारण वह समाज से कट जाती है। यहाँ पे बीच में ऐसा डैश था, ठीक है, एक डैश है यहाँ पे ताकि पता चल सके। एक तो विशेषता ये वाली है और एक विशेषता ये वाली, ये दो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं विद्यार्थियों। और इस क्लास की जो मेगा क्लास 01 है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अचेतन कहानी आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जून 2018 और दिसंबर 2018 में पूछा गया था। इसी सवाल को घुमा के पूछा गया। 1966 में प्रकाशित अचेतन कहानी विशेषांक के संपादक कौन थे? उत्तर, देखो सचेतन कहानी, ओके, सचेतन कहानी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसका आरंभ नवंबर 1966 में प्रकाशित आधार डॉक्टर महीप सिंह के सचेतन कहानी विशेषांक से माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने सचेतन कहानी विशेषांक का संपादन किया है। ठीक है ना, तो सचेतन कहानी आंदोलन के जो प्रस्तावक कौन थे? डॉक्टर महीप सिंह। कौन थे? डॉक्टर महीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दुलई वाली
चर्चित कहानी के कथाकार कौन है? उत्तर है दुलई वाली चर्चित कहानी के कथाकार राजेंद्र बाला घोष हैं, जो बंग महिला के नाम से भी जाना जाती हैं। ये एक महिला का नाम है, ठीक है ना, राजेंद्र बाला घोष। 5वां क्वेश्चन, सुखदा और कल्याणी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैं संपूर्ण निचोड़ यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कल आपके एग्जाम सीधा छपने वाले उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूं, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ये उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर देखिए, सुखदा और कल्याणी ज्ञानेंद्र के उपन्यासों के नाम है। ज्ञानेंद्र प्रेमचंद के बाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं, ठीक है, किसके? ज्ञानेंद्र के। और ये क्या माने जाते हैं? प्रेमचंद के बाद सर्वश्रेष्ठ उपन्यास किसके माने जाते हैं हिंदी में? ज्ञानेंद्र के। और सबके श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा अच्छे किसके उपन्यास सर्वश्रेष्ठ? वो है प्रेमचंद के। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, सिंहासन बत्तीसी के रचयिता कौन हैं? उत्तर, सिंहासन बत्तीसी के रचयिता लल्लू लाल जी हैं। यह इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके ग्रंथ अन्य ग्रंथों में प्रेम सागर, शकुंतला, ब्रजभाषा व्याकरण आदि हैं। 7वां जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको याद करके जाएं विद्यार्थियों। प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। ये जून 2017 और दिसंबर 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उपन्यास क्या हैं। 2 पूछे गए, मैंने 5-6 बताएं, आप कोई भी 2 याद कर लेना। देखिए, हाँ, पहला उपन्यास है रंगभूमि, दूसरा कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। याद रखिएगा, मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास है जो प्रेमचंद ने अधूरा किया था और उसके बाद उसके पुत्र ने पूरा किया। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को उसके पुत्र ने पूरा किया, तो वो कौन सा था? मंगलसूत्र। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, क्वेश्चन संख्या 8, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम बताइए। तो अथवा कंकाल और तितली उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। देखो, दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो उपन्यास भी पूछे जा सकते हैं और उपन्यास के रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं। तो 2-3 है, एक तो प्रेमचंद का 100% याद करके जाएं, एक ज्ञानेंद्र की बात की हमने उसकी भी याद करें, और एक जयशंकर प्रसाद के। तो उत्तर, जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास लिखे गए। कितने? 3, तितली, कंगाल और इरावती। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक उपन्यास किसे कहते हैं? साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, सामाजिक उपन्यास किसे कहा जाता है? उत्तर, सामाजिक घटनाओं को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सेवा सदन और निर्मला सामाजिक उपन्यास हैं। सेवा सदन का पूछे तो सेवा सदन किसका उपन्यास है विद्यार्थियों? प्रेमचंद का। किसका? प्रेमचंद का। और जब निर्मला की बात आई तो निर्मला किसका उपन्यास है, आप बताओ। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निर्मला जो उपन्यास है ये किसका है, ठीक है ना। 10वां, अमृतलाल नागर के कोई 2 उपन्यासों के नाम बताइए। दिसंबर 2020 में पूछा गया था, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वापस पूछा जा सकता है। उत्तर है अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास, एक है महाकाल, ठीक है, बुंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर। ये कितने हुए? 1, 2, 3, 4 उपन्यास यहाँ पे बताएं। आप कोई भी कम से कम प्रत्येक के 2 उपन्यास आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद युग के किन्हीं 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए। दिसंबर 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। उत्तर, प्रेमचंद का युग कब से कब है? 1915 से 1936 तक माना जाता है। ये भी याद रखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1915 से लगाकर 1936 तक। इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं
एक तो जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सुदर्शन आदि, ये 3 यहाँ पे नाम बताए गए हैं। 12वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक कहानी किसे कहते हैं? ये जून 2021 में पूछा गया था, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इन दोनों सवाल को पढ़ के जाए। 11वां और 12वां उत्तर देखिए, मनोवैज्ञानिक कहानी एक शैली है जो पात्रों की आध्यात्मिक, भावात्मक और मानसिक जीवन का पता लगाने के लिए आंतरिक लक्षण, वर्णन और प्रेरणा पर जोर देती है। मनोवैज्ञानिक कहानियों आंतरिक चरित्र, चित्रण, उद्देश्यों, परिस्थितियाँ और क्रिया पर जोर देती हैं जो बाहरी क्रिया से आती हैं। ये मनोवैज्ञानिक कहानी की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा मिलती रहे और प्रत्येक विषय की हिंदी सेकेंड पेपर के बाद हिंदी फर्स्ट पेपर की भी आपको प्रत्येक क्लास और मेगा क्लास मिलेगी। उसके बाद आपकी इतिहास के पेपर की, चाहे वो भारत का इतिहास हो चाहे राजस्थान का इतिहास, प्रत्येक इकाई की हम बात करेंगे और इसी प्रकार की मेगा क्लास आएगी और पूरा का पूरा पेपर हमारी ही क्लासों से पूछा जाएगा 100%। देखिए 13वां सवाल, सामाजिक टकराहटों की अपेक्षा वितरित तनाव पर अपनी दृष्टि केंद्रित करने वाली कहानियां कौन सी हैं? जून 2021 में ये पूछा गया था। उत्तर है, सामाजिक टकराव की अपेक्षा वितरित तनाव पर अपनी दृष्टि केंद्रित करने वाली कहानियां मनोवैज्ञानिक कहानियां कहलाती हैं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 14वां सवाल, प्रेत की छाया और सन्यासी उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। ये दिसंबर 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट करना। उत्तर, प्रेत की छाया व सन्यासी उपन्यास के रचयिता इला चंद्र जोशी हैं। कौन है? इला चंद्र जोशी। प्रेत की छाया और उपन्यास में नायक पार्श्वनाथ की हीन भावना एवं स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव को दिखाया गया है। पहली तो ये बात यार, इनके जो रचनाकार है वो है इला चंद्र जोशी। अब प्रेत की छाया उपन्यास है, उसमें नायक कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। सन्यासी उपन्यास में नायक कौन है? नंद किशोर। कौन है? नंद किशोर के अहम भाव एवं कालांत में उस भाव का उन्नयन दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों। इस बार आपके सवाल नहीं पूछा जाएगा तो अंत तक पूरा देखिए वीडियो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अच्छी तरह से याद करें। 15वां क्वेश्चन, आंचलिक कहानी किसे कहते हैं? दिसंबर 2020 में पूछा गया था। उत्तर, आंचलिक कहानी में कथाचर के रहन सहन, प्रथाएं, उत्सव, आदर्श, आस्थाएं आदि का यथार्थ अंकन होता है। सामाजिक दृष्टि से आबद्ध रहता है। उसके रीति रिवाज, आदर्शों, विश्वासों, भौगोलिक मान्यताओं और मनोवैज्ञानिक का परिवेश होता है। जो अन्य से अलग होता है, यहाँ पे जो है, ठीक है, क्या आएगा? जो अन्य से अलग करता है। 16वां, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन कहानी के कहानीकार का नाम लिखिए। दिसंबर 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन कहानियों के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1 जून 2021 के अंतर्गत ये पूछा गया था। तो महानगरीय बोध के उपन्यास से आप क्या समझते हैं? उत्तर, महानगर बोध वह बोध है जो महानगरीय परिवेश के कारण वहाँ के रहने वालों की जिंदगी में और जीवन चर्चा में ऐसा प्रभाव पैदा कर जिसमें द्वंद्व, संकट और शतरंज पैदा होता है। कुल मिलाकर एक ऐसी नैतिक उथल पुथल होती है जिसके मध्य जिंदगी का हर क्षण संघर्ष की चेतना से गुजरता हो। ये महानगरियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
18 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास के तत्वों का उल्लेख कीजिए कि उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं। उत्तर, उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथा कपोतकथा, वातावरण और भाषा शैली और उद्देश्य। 19वां, उसने कहा था कहानी की मूल भाव लिखिए। इंपॉर्टेंट है, उसने कहा था कहानी का मूल भाव क्या है, ये दिसंबर 2020 के अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर देखिए इसका, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा है। लहना सिंह बचपन में अंकुरित प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करता है और वचन दिया था उसके पालन में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। दूसरी ओर वह एक सिपाही के कर्तव्य का भी निर्वहन करता है। यानी कि जो उसने कहा था, जो कहानी है उसके अंतर्गत लहना सिंह के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार प्रेम करता है और जो वचन दिया उस वचन को किस प्रकार से निभाता है अंत तक, जब तक उसके प्राणों का बलिदान ना हो जाता, प्राण बलिदान वो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए 20वां, पूछ की रात में प्रेमचंद ने हल्कू के चरित्र को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ये दिसंबर 2021 जून 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अथवा इसी को ही घुमा के पूछा गया सवाल, पूछ की रात कहानी का नायक कौन है, अथवा मुंशी प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, प्रेमचंद की कहानी पूछ की रात में नायक कौन है, हरकू। नायक कौन है विद्यार्थियों, हरकू। के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय किसान की लाचारी का वर्णन किया है। इस कहानी में सिर्फ हरकू की ही वेदना नहीं है, बल्कि भारतीय किसान के हृदय की वेदना है जो आज भी किसी मुक्तिदाता का इंतजार कर रही है। मुंशी प्रेमचंद की 2 अन्य कहानियां कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी और सदंत्री, बूढ़ी काकी आदि है। यहाँ पे 3 से 4 कहानियां मैंने आपके सामने बताई है। आप 2 कहानियां अच्छी तरह से याद कर जरूर जाएं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। उससे पहले आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है विद्यार्थियों, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 21वां क्वेश्चन, पत्नी कहानी के प्रमुख 2 पात्रों का नाम उल्लेख कीजिए। दिसंबर 2019 में पूछा गया। अथवा पत्नी कहानी में चित्रित पत्नी और पति और पत्नी का भाव नाम क्या है। उत्तर, जैनेन्द्र द्वारा रचित। किसके द्वारा, जैनेन्द्र के द्वारा। पत्नी कहानी में प्रमुख 2 पात्र, एक है सुनंद्रा जो पत्नी है और कालिंदी चरण पति है। कहानी की मुख्य पात्र सुनंद्रा है। कौन है, सुनंद्रा एक पत्नी है जो पारंपरिक पत्नी का चित्रण करती है, जो सिर्फ विचारों में ही और छोटी मोटी करतूत छोड़ करती है, लेकिन विद्रोह गंभीर नहीं है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, पत्नी कहानी में सुनीता अंगीठी के सामने रखी हुई की चिंता में बैठी हैं, जून 2017 में पूछा गया था। उत्तर, पत्नी कहानी में सुनिंदा अंगीठी के सामने बैठे सोचती हैं कि कहीं ये कोयले न बुझ जाए, न जाने वो कब आएंगे, 1 बज गया, इंसान को अपने देह की फिक्र करनी चाहिए। यहाँ पे जो पत्नी है वो अपने पति कालिंदी चरण का इंतजार कर रही है और 1 बज गया था, वो आए नहीं थे, रात का समय था। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम बताइए। ये दिसंबर 2021 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो इस कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र कौन थी, मधुलिका, जो कहानी की नायक भी है। ये भी पूछा जा सकता है कि पुरस्कार कहानी की नायक कौन है या नायिका कौन है, तो वो भी कौन है, मधुलिका। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन देखिए, पुरस्कार कहानी में मधुलिका के खेत को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया गया, जून 2019 में पूछा गया था। अथवा मधुलिका पुरस्कार में क्या मांगती हैं, दिसंबर 2018। आकाशदीप कहानी में मधुलिका जमीन के बदले क्या मांगने गई, ये जून 2018 में पूछा गया।
और पुरस्कार कहानी में मधुलिका ने पुरस्कार को अस्वीकार क्यों किया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2021 के अंतर्गत सवाल पूछा गया था। आप 2020, 2021 के 100% सवाल याद करके जाएं। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो अच्छे से याद करें। अब इन सभी सवालों का उत्तर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर, देखिए कौशल के प्रसिद्ध कृषि उत्सव के अनुसार किसी एक व्यक्ति का खेत राजा द्वारा ले लिया जाता था और उसे 6 गुना भूमि का मूल्य दिया जाता था। मधुलिका का खेत इस बार चुना गया था। कार्य समाप्ति पर जब मधुलिका को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्रा क्या दी गई थी? स्वर्ण मुद्राएं दी गई तो उसने उसको माथे से लगा अस्वीकार कर दिया। मधुलिका ने उस जमीन को अपनी मातृभूमि कहकर बेचना अपराध बताया और पुरस्कार अस्वीकार कर दिया। तो देखिए क्यों उसने अस्वीकार किया और उसको क्या दिया गया था? तो स्वर्ण मुद्रा दी गई थी और उसने अपनी जमीन को मातृभूमि कहकर बेचना अपराध बताया, इसलिए उसने जो पुरस्कार था उसको अस्वीकार किया। लेकिन अंत में वह अपने ध्यान के प्रेमी का नाम था अरुण के कहने पर वह खेत के बदले दुर्ग के दक्षिण में नाले के पास की भूमि अपनी खेत के लिए मांगती है। तो खेत के बदले उसने क्या मांगा था? तो दुर्ग के दक्षिण में नाले के पास की जो भूमि थी वह उसने मांगी थी। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? जून 2016 पूछा गया था। तो मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं। 26वां, पुरस्कार कहानी में मधुलिका के चरित्र की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता है स्वभाव में चारित्रिक नम्रता के साथ व्यक्तिगत स्वाभिमान। दूसरा, सौंदर्य की स्वामिनी और एक आदर्श प्रेमिका। आदर्श प्रेमिका इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके प्रेमी अरुण के कहने पर उसने वो भूमि दान में दे दी थी, यानी वो भूमि देने के लिए राजी हो गई थी राजा को। नेक्स्ट, अब मेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो मेगा इंपॉर्टेंट क्लास फर्स्ट है इसके अंतर्गत हमने 1 से लगाकर 11 इकाई तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है, जिसमें से आपको लगभग 50 नंबर, मैं बता दूं जो हमारी ये क्लास है इस क्लास में से आपको 40 से 50 नंबर के सवाल कल देखने को मिलेंगे। बाकी के जो 30 नंबर के क्वेश्चन है, 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन है वो हमारी मेगा क्लास 2 को देखने पर आपको पता चल जाएंगे। तो थोड़ी देर में मेगा क्लास 2 आ जाएगी, वह जरूर देखेगा। अब मेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास। इस पर टिप्पणी लिखनी है, क्या होता है सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास अथवा ऐतिहासिक उपन्यास से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये दिसंबर 2021 में पूछा गया था। उसका दूसरा क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास। विद्यार्थियों इसकी परिभाषा 100% आप जरूर पढ़ के जाएं। आप देख सकते कितनी बार ये पूछा गया है। जून 2021, जून 2018, दिसंबर 2017, जून 2017, दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, इतनी बार ये सवाल पूछा गया है। तो इसको तो 100% जरूर पढ़कर आप जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में प्रभावती किस प्रकार भिन्न है? ये जून 2021 में पूछा गया था। अथवा कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए, दिसंबर 2021। तो एक बार इसको जरूर पढ़ें कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। 4 नंबर, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने ध्यान रखा मनोवैज्ञानिक कहानी के बारे में पढ़ा था विद्यार्थियों, मनोवैज्ञानिक कहानी। अब ये सवाल है मनोवैज्ञानिक उपन्यास के बारे में, तो ध्यान से सवाल को पढ़ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। 6 नंबर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरानी कहानी और नई कहानी में अंतर को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जून 2021 में भी पूछा गया, इससे पहले भी इसको पूछा गया। इस सवाल को नई कहानी और पुरानी कहानी में अंतर को आप जरूर पढ़कर जाएं। अथवा नई कहानी की संवेदना पुरानी कहानी से किस प्रकार भिन्न है, समझाना है। 7वां क्वेश्चन है, प्रिय विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य HD 02 के मेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों पर विचार प्रस्तुत कीजिए। अथवा प्रेमचंद रचित
दो उपन्यासों के नाम बताइए, नाम लिखिए। इसके बारे में हम पढ़ चुके पहले। प्रेमचंद और उनकी कथाधारा, क्या है प्रेमचंद की कथाधारा, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद युग के जो हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं, किसने लिखे हैं, क्या बात बोली गई है, वो सभी का वर्णन यहाँ पे करना है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता लिखिए, यानी क्या क्या उसकी विशेषता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, कहानी के उद्भव व विकास को समझाइए। ये जून 2017 और जून 2016 में पूछा गया था। अथवा हिंदी कहानी के स्वरूप और विकास पर एक लेख लिखिए, अथवा हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन पर एक लेख लिखिए। इंपॉर्टेंट कर लो, दिसंबर 2021 में 14 नंबर में विद्यार्थी, कितने नंबर में, 14 नंबर में ये सवाल पूछा गया था। इंपॉर्टेंट करो। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास के स्वरूप, भेद और तत्वों पर एक लेख लिखिए। दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल। अथवा उपन्यास के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट है कि उपन्यास के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकारों को इसको बांटा गया है। 10वां, उपन्यास कल्पना व यथार्थ के योग से मानव जीवन का वृत्त रूप प्रस्तुत करने की विद्या है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2021 में यह सवाल पूछा गया, दिसंबर 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, पूछ की रात कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। अथवा पूछ की रात कहानी के वातावरण परिवेश पर प्रकाश डालिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ की रात कहानी का वातावरण परिवेश आप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाएं। अथवा पूछ की रात कहानी में परिवेश वातावरण का चित्रण कीजिए। दिसंबर 2020 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था, इसलिए इसको जरूर आप पढ़कर जाएं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों 12वां क्वेश्चन जो आपके गद्यांश से पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपके कल पेपर 3 गद्यांश पूछे जाएंगे। कितने? 3। 5वां भाग का 5वां, 6वां और 7वां सवाल, ये तीनों सवाल गद्यांश से संबंधित हैं। इसकी 100% व्याख्या आपको करनी होगी। तो जो मैं बताऊं, पहले तो इसको आप जरूर याद करें। ये जून 2021 के अंतर्गत पूछा गया, इसकी व्याख्या पढ़कर आप अवश्य जाएं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो आपके सामने है, इसको भी आप जरूर पढ़कर जाएं। ये जून 2021 के अंतर्गत पूछा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो 12वां और 13वां क्वेश्चन हमारे 100% व्याख्या के हैं, इनको जरूर आप पढ़कर जाएं। 14वां क्वेश्चन, पूछ की रात कहानी के प्रतिपाग्र पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2018 में पूछा गया था। 15वां, उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। साथ इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से उसकी कथा वस्तु को पढ़कर आप जरूर जाएं। अथवा उसने कहा था कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्या कि कहानी का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था कहानी की संवेदना को स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2018 के अंदर पूछा गया था। और ये सवाल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा था कहानी के परिवेश को समझाते हुए लहना सिंह के चरित्र को उदाहृत कीजिए। यानी लहना सिंह के चरित्र को बताना है यहाँ पे। ये दिसंबर 2021 के अंतर्गत पूछा गया था। 18वां, पत्नी कहानी के वातावरण परिवेश का वर्णन कीजिए कि पत्नी कहानी का वातावरण परिवेश किस प्रकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पत्नी कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्नी कहानी की मूल संवेदना आप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाएं। 20वां, मधुलिका का चरित्र चित्रण अथवा पुरुष का कहानी की मधुलिका का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों सवाल समान है, ठीक है, कि थोड़ा सा घुमाया गया है। ये जून 2019 में 14 नंबर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पुरुष का कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2015 और जून 2017 में पूछा गया। अथवा
पुरस्कार कहानी में प्रसाद जी ने उत्संग की पराकाष्ठा और नारी के भव्य रूप का अंकन किया है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अथवा पुरस्कार कहानी शीर्षक की सार्थकता बताते हुए कहानी की संवेदना को स्पष्ट कीजिए। जून 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, जो कि सप्रश्न व्याख्या का है विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या अच्छी तरह से याद करके जाएं। ये जून 2019-21 के अंदर पूछा गया था। इसके अलावा दिसंबर 2019 और दिसंबर 2016 के अंदर पूछा गया। इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट 22वां, ये 23वां क्वेश्चन है। 22वां अपना ये हो गया। 23वां ये भी सप्रश्न व्याख्या का है। कुल 3 सवाल पूछे जाएंगे और मैंने अब तक 4 गद्यांश की यहाँ पर बात की है। 2 पहले हमने की थी, अब 22वां और 23वां सवाल। नेक्स्ट 24वां सवाल, पुरस्कार कहानी में प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व चित्रण है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए कहानी के परिवेश वातावरण पर प्रकाश डालिए। और 25वां क्वेश्चन, प्रसाद युगिन कहानियों की विशेषताएं लिखिए। जून 2017 का अंतर्गत पूछा गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपने मेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25। 11-21 तक हमने बात की है। जो बाकी हैं वो हमें मेगा क्लास 2 में बात करेंगे। तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में मेगा क्लास 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।